आपकी हार और आपकी जीत खुद आपके हाथ में है। इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारोगे। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर आज हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यू वीडियो होने वाली है स्नैपी गर्ल पे। मैंने रात को स्नैपी गर्ल की एक वीडियो देखी जहां में वो बहुत ज्यादा दुखी, वो कह रही थी कि मैं हार चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे को ये दिखा दिया कि भाई मैं बुरी तरह से हार गई हूँ। तो मैंने सोची मैं अपनी वीडियो में इनको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम भी इंसान है, हमारा भी फर्ज है इंसानियत के नाते इंसान को समझाने का। तो ये वीडियो स्नैपी गर्ल पे ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्नैपी गर्ल जी, आप हार गए हो। पहली बात है उससे कि भाई आप इंसाफ दिला रहे थे राजवीर को। देखिए रियलिटी में यहाँ पे दिखा रही हूँ, सच्चाई सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ कि जब कोई ऐसा कांड होवे है ना, तो जा टाइम कांड होवे है ना, मौकाए वारदात, जब ये कांड होता है ना उसी वक्त आप कार्रवाई करते हो तो सबूत इकट्ठे होते हैं, उस वक्त अच्छे से कार्रवाई हो गए। आप अब से 10 साल बाद उठ रहे हो, 10 साल पहले कुछ हो, 10 साल बाद आप उठ रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान ही चला गया, आपको पहले उसका वो कराना था, उसी टाइम पोस्टमार्टम कराना था, ताकि आज तक आपके पास प्रूफ रहते और उस जगह से रूबरू कराती। आपकी माँ पिता जो अब साथ दे रहे हैं वह टाइम साथ दे लेते। वह टाइम कहाँ है आपके माँ बाप? आप हारी नहीं हो, आपको किसी ने नहीं हराया है, आप हारी अपनी मर्जी से हो। क्योंकि आप उस टाइम क्यों नहीं कदम उठाया आपने, और अब आप कदम उठा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप कह रहे हो कि आपके सास ससुर इस चीज को करने से रोक रहे हैं। तो भैया बहुत ज्यादा नीच माँ बाप है वो, जो अपने बहू का साथ नहीं दे रहे बेटे को इंसाफ दिलाने में। या दुनिया में हर कोई यह बात है कह देगा, क्योंकि माँ बाप कौन नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। और अब बात करते हैं कि मैं हार गई और मैंने वो चीज झेली है कि भाई मेरे दो दो पति एक्सपायर हो गए। एक आपने यू बात कही कि मैं हार गई हूं, या कोई एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ। आप एक बात बताओ कि यू जो मुकेश अंबानी है, या मैं ऐसा कहा है कि भाई ये करोड़पति है, सबसे इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, एक तरफ बेचारे झोपड़ी में गरीब आदमी रह रहे हैं। अब हम लोग कहने लग जाएंगे कि भाई भगवान भेदभाव कर रहा है उस इंसान में और मुकेश अंबानी में। एक तरफ नरेंद्र मोदी मंत्री है, यहाँ के प्रधानमंत्री है, और एक तरफ नॉर्मल आदमी अपने घर गृहस्थी में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहा हो। तो क्या यू चीज भगवान भेदभाव कर रहा हो? नहीं, नो, नेवर। ये सब डिपेंड हो गया हमारे कर्मों पे, पिछले जन्म के कर्मों पे, कि हम हमारा अगला जन्म कैसा होगा। हम खुद ही बनाते हैं, भगवान का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। हमारी जीवन मृत्यु, हमारा जो भी कुछ होता है ना, वो पहले से डिसाइड होता है। आपके जो पति एक्सपायर हुए हैं दो, जिनकी वजह से आपको दुख मिला है, वो आपके पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म के आपके कर्म थे। नहीं तो बहुत रह रहे हैं, बहुत खुशी भी रह रहे हैं बेचारे ऐसे ऐसे जिनके पूरे परिवार खत्म हो गए। आप तो हस्बैंड की कह रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए करे या कोई भी घर में कोई परेशानी हो जाए करे, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ये ये डिपेंड होता है हमारे पिछले जन्म के कर्मों पे। एक एक चीज, एक एक चीटी भर की चीज भी हमारे कर्मों पे डिपेंड होती है। कहाँ हमको सुख मिलेगा, कहाँ हमको दुख मिलेगा, सब चीज। तभी तो कह मैं कि अब के कर्म में सुधार लो ताकि अगलो जन्म बढ़िया हो। लेकिन लोग माने ही ना है, नंगपने पे उतर जाएं। मतलब उन्होंने सोचा है भाई एक ही बार जिंदगी मिली है, जी ले, कर ले, जो जितनी गंदगी करनी है कर ले, जितने पाप करने कर ले, जितना बुरे कर्म करने कर ले, फिर ना मिलेगी जिंदगी। यू सब डिपेंड हो गए हमारे कर्मों पे। आदमी अगले जन्म में जाके, जैसे आप रो रही हो, जैसे आपके साथ हो रहा है, अब आपको तो याद नहीं आपने पिछले जन्म में कहा काम करो है, तो ऐसे आदमी रोता है अगले जन्म में।
भैया हमने मंदिर के आगे जाके रोता है कि हे परमात्मा, मैंने ऐसे क्या कर्म किए, मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, इतने बढ़िया काम कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ, तब भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो रही है, मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। वो हमारे कर्मों पे डिपेंड होता है, कुछ इस जन्म के भी हो मैं, और कुछ पिछले जन्म के होते ही हैं। तो स्नैपी जी, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, आप बहुत ही महान होंगी पिछले जन्म में, ये समझ लो। आप बहुत महान होंगी, जो आपके जो वो कर्म है ना, जो आपने किए हैं, वो इस जन्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अब के जन्म में हम देख रहे हैं कि कोई छोटी बच्चियों के साथ वो कर देता है, कोई किसी की बच्चियों को भी गाली दे रहा है, कोई कुछ कुछ बहुत बुरा कर रहा है, कोई किसी के सुहाग को भी मतलब खत्म कर देते हैं, भाइयों को खत्म कर देते हैं। अगले जन्म में वो ऐसा ही भोगते हैं, बिना भाई के रहते हैं, बिना सुहाग के रहते हैं। तो वो पिछले जन्म के होते हैं ना, तो आपने पिछले जन्म में आपने भी किसी के सुहाग के साथ ऐसा किया होगा। ये सत्य है। सच हमेशा कड़वा होता है, ये सत्य है। तभी आपकी 2 बार शादी हुई, और जो सक्सेसफुल नहीं रह पाए, मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और हमारे नारायण भगवान जी जो आज वो स्वर्ग लोक में है, तो इस दुनिया में कोई काय को कोई दोष ना है। स्वामी प्रेमानंद महाराज को सुना करो, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अगर आपने किसी के साथ पिछले जन्म में बुरा किया है ना, जो कि आपके सास ससुर है इस जन्म में, आपके सबसे बड़े दुश्मन, आपके मामा, आप बताती हो, तो पिछले जन्म में आपके दोस्त वोस्त रहे होंगे या कोई रहे होंगे, आपने उनके साथ पिछले जन्म में बुरा कर दिया है, जिस जन्म का बदला वो इस जन्म में चुका रहे हैं, वो इस जन्म में आपके साथ बुरा कर रहे हैं। भगवान नहीं करता, आप खुद करते हो। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज का बदला लिया जाता है। अगर मुझे भी कोई गलत बोल रहा है ना, तो अगले जन्म में वो प्रसाद भुगतेगा। ये चीज याद रख लेना, अगले जन्म में उसको प्रसाद मिलेगा, फिर वो रोता डोलेगा, हाय मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ गलत हो रहा है। और हम भी ये चीज सोचते हैं, हम भी यही चीज सोचे कि भैया अगर हमें कोई बोल रहा है, अगर हमारी कोई कुछ भी कर रहा है हमारा बुरा, तो हमने भी उनका पिछले जन्म में किया होगा, कोई बात नहीं, चुकाने दो। हमारे उस कर्मों को ही तो काट रहा है वो, ये तो अच्छी बात है। हमारे कर्मों को, हमारे पिछले जन्म के पापों को वो इंसान काट रहा है। समझ में आ गई? बाकी स्वामी प्रेमानंद महाराज को सुना करो स्नैपी गर्ल जी, आपके बहुत डाउट वहां क्लियर हो जाएंगे। अभी जो आपके साथ घटनाएं बीती हैं, अभी कुछ पास्ट में, उस चीज को भुला भुला दीजिए, उसको लेके मत चलिए, अपनी आगे की लाइफ को सुधारिए। सास ससुर है, अलग हो गए, भाड़ में जाने दो, बात करनी बंद कर दो, अपनी ब्लॉगिंग करो आराम से। रही बात इंसाफ दिलाने की, भाई उस बेचारे का जन्म भी हो गया होगा कहीं, 2 साल हो गए ना, उनका जन्म हो गया होगा, अब क्या आप उनके वहां जन्म में जाके इंसाफ दिलाओगे? आपके राजवीर जी तो खत्म हो गए, उनको, उनका तो जन्म भी हो गए कहीं ना कहीं, किसी माँ की गोद में खेल रहे होंगे वो। तो आप इस जन्म में करोगी, वो कावा जन्म ते देखने आ जाएंगे कि हाँ भाई ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे साथ आज इंसाफ दिला रही है। हाँ, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकती हो, जो कि आप नहीं कर पा रही हो। ये सोचो ये भगवान की मर्जी है, वो चीज सोच लो। और भैया अपने बंसीवारे में दिमाग लगाओ, बंसीवारे में हित लगाओ। स्नैपी जी, आगे की लाइफ को अपनी अच्छी करो, अपनी बच्चियों पे ध्यान दो, और नेगेटिविटी से दूर रहो। रही बात यूट्यूब पे कमेंटों की, नेगेटिव पॉजिटिव, आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूबर हो, भाई सबके विचार अलग अलग होते हैं, कोई अच्छा विचारों वाला होता है, कोई बुरे विचारों वाला होता है। अब ये थोड़ी है कि आप घर घर जाके नो कहोगी कि भैया मेरे बारे में ऐसे कमेंट क्यों कर रहा है, वो उसकी थिंक है, उसकी सोच है वो। यह चीजें ध्यान रखना। अगर आपके साथ आपके सास ससुर बुरा भी कर रहे हैं, आपके मामा श्री बुरा भी कर रहे हैं ना, तो वो चुकाएंगे, डेफिनेटली चुकाएंगे। भगवान पे भरोसा रखो, स्वामी प्रेमानंद महाराज को देखा करो, और अपने बाबून से भी मैं यह बात कहना चाहूं कि अगर आपका मन डिस्टर्ब हो, आप डिप्रेशन में हो, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो, मतलब अपनी जिंदगी में कोई सवाल हो आपके मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आंसर ना आपको स्वामी प्रेमानंद महाराज जी दे देंगे। और आप ऐसे ही खुश रहा करो स्नैपी जी, अपनी आगे की लाइफ देखो। मैं टूट चुकी हूं, मैं हार चुकी हूं, मैं ये हो चुकी हूं। आपकी हार और आपकी जीत खुद आपके हाथ में है। इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं हरा सकता, जब तक आप खुद नहीं हारोगे, कोई नहीं हराएगा आपको।
आपका जीतना हारना आपके हाथ में है। अगर आप वो नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने पहली वीडियो में कही भैया आगे चले जाओ, मंत्री हैं, योगी जी हैं, उनके पास चले जाओ। अब आपके जो सास-ससुर या आपके मामाश्री इतने तो बड़े नहीं हो गए होंगे जो मंत्री को खरीद लेंगे, इतने नहीं हो गए। आपको बोली तो ही कि न्यूज़ वालों के पास चली जाओ, आज तक न्यूज़ वालों के पास चली जाओ, वो सारी आपकी दुनिया के आगे आ जाएगी बात। माफ़ी चाहती हूँ या चीज़ के लिए कि चार्जिंग ख़त्म हो गई है मेरे इसमें माइक में, जिसकी वजह से आवाज़ लास्ट में नहीं आ पाई है। बहुत अच्छी बात मैंने बोली या मैं इस वीडियो में स्नैपी के लिए। तो स्नैपी बहन, मैं तेरे से यूँ कहना चाहूँ कि कुछ भी ना है इन बातन में। आप यूट्यूब पे आके कह रहे हो कि हार जीत गए, तो यूट्यूब पे किसको दिखा रहे हो हार जीत? कुछ भी ना होए करे, यूट्यूब वाले देख लेंगे। कुछ भी ना, अगर आप कार्रवाई करनी है तो आगे बढ़ो, नहीं करनी है तो अपने ब्लॉगिंग पे ध्यान दो। आपकी ज़िंदगी जितनी थी, आप अपनी वो खुशियाँ जो भी है, अब अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी बच्ची की लाइफ को अच्छा करो। आपकी बच्चियों पे भी इस चीज़ का असर पड़ता होगा मेरी बहन। तुम्हारी बच्चियाँ देखती होंगी तुमको रोते हुए, हारते हुए, तो वो बेचारी कमज़ोर पड़ जाएंगी आगे चल के। वो तुमको देख के ही, बच्चे माँ बापों को देख के ही सीखते हैं। तो इसीलिए मजबूत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी बेटियों के लिए जियो भाई। और यूट्यूब पे अच्छा बुरा देखो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप की कमेंट आती हैं, उनको इग्नोर करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आगे बस यही बोलना चाहती हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दियो मेरे बाबुओं। मिलते हैं 4:30 बजे वाली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।